आज हम एक्ट ऑफ गॉड, एक्ट ऑफ ह्यूमन एंड एक्ट ऑफ सोसाइटी के विषय में चर्चा करेंगे। दीदेवार 3 नियम की बात करता है। प्राकृतिक नियम, जिसको जगत के अंदर एक्ट ऑफ गॉड कहा जाता है। व्यक्तिगत नियम, जो एक्ट ऑफ ह्यूमन है। और सामाजिक नियम, जो एक्ट ऑफ सोसाइटी है। हम अगर प्राकृतिक नियम को समझेंगे तो प्रकृति ने कभी भी मानव के एक्ट के अंदर, मानव के नियम के अंदर अपना हस्तक्षेप नहीं किया है। प्राकृतिक अपने ही नियम के अनुसार चलती है और उस सृष्टि में सभी जीवों के लिए बराबर है। मगर सृष्टि के नियम के अनुसार मानव एक ऐसा जीव है जिसके अंदर बुद्धि है और अपनी बुद्धि के हिसाब से मन का विकास करता है। इसीलिए मानव का एक्ट ऑफ ह्यूमन भी है और मानव अपने नियम के अनुसार भी जीता है। और कुछ मानव के नियम को विचारों से जो सहमत होते हैं, उनकी सहमति से जो समूह बना वो एक्ट ऑफ सोसाइटी अर्थात सामाजिक नियम बन जाता है। वर्तमान समय में जो परिस्थिति है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राष्ट्र के रूप के अंदर और महामारी के रूप के अंदर जो कहा जा रहा है, ये एक्ट ऑफ गॉड अर्थात प्राकृतिक नियम नहीं है। क्योंकि प्रकृति ने कभी भी अपने नियम को मानव के लिए स्पेशल कोई ऐसा काम नहीं किया। मगर मानव जो है अपने नियम को प्राकृतिक नियम के अंदर हस्तक्षेप करता है। जिस प्रकार वो इंडस्ट्री लगाता है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती है और हम सब उससे वातावरण को दूषित करते हैं और वो हर जीव प्राणी के ऊपर जो भी असर होता है उसका दोषी मानव ही है। और हम सदियों से इतनी बुद्धि रखते हैं कि जिस चीज़ का हमें ज्ञान नहीं होता कि ये कैसे हुआ है, हमने उसे एक्ट ऑफ गॉड कह दिया। चाहे उसे भाग्य के रूप में कहा, पूर्व जन्म में कहा या किसी और कारण से कह दिया। अर्थात हमने एक ऐसा टोकरी बना रखी है एक्ट ऑफ गॉड की, जिन प्रश्नों के उत्तर हमारे पास नहीं होते हम उसमें रख देते हैं और अपने आप को सहज मानकर अपनी को आगे के लिए क्रिया करने आरंभ कर देते हैं। मगर जैसे जैसे मानव ने उन्नति करी, उसे एक्ट ऑफ गॉड की जगह एक्ट ऑफ ह्यूमन का समझ आया तो उसमें सुधार करता रहा। हम एक उदाहरण से समझें। आज से 30-40 वर्ष पहले जब एक जहाज़ उड़ता था तो उनके अंदर क्रैश होने की संख्या बहुत कम, जहाज़ों में भी क्रैश होने की संख्या बहुत अधिक होती थी। तो हमने उसे एक्ट ऑफ गॉड मानता है। मगर जब मानव ने अपनी ही बनाई वस्तु के अंदर ध्यान से दिया कि उसमें कौन सी त्रुटि है, उस पर ध्यान देते रहा और नित्य प्रति प्रगति करते हुए आज कितने जहाज़ प्लेन उड़ते हैं और कितने क्रैश होते हैं, परसेंटेज नील के बराबर है। अर्थात आज का भी जो वातावरण है, जो परिस्थिति है, वो एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, एक्ट ऑफ ह्यूमन है। हमें अपने आप को बचाव नहीं करना, बल्कि अपने आप को इसमें ध्यान देकर इसमें क्या कमी रह गई है, कहाँ गलती हुई है, उसका सुधार करें तो हम एक्ट ऑफ ह्यूमन को लेके एक्ट ऑफ सोसाइटी को पूरी तरह सही मान सकते हैं। और इसके अंदर ये पूरी सोसाइटी इसके अंदर प्रभावित है। इसलिए ये किसी एक व्यक्ति का नहीं, पूरी सोसाइटी का फ़र्ज़ है, दायित्व है। और सभी मिलकर एक्ट ऑफ गॉड के स्थान पर एक्ट ऑफ सोसाइटी माने कि इस सोसाइटी का ही दोष है और सोसाइटी ही मिलकर इसको सही कर सकती है। और दोषारोपण की जो परिस्थिति है या जो आदत है उसको छोड़कर हम स्वयं अपनी गलती को मानकर उसके सुधार के लिए एक दूसरे के सहयोग करें और आने वाले समय को सदा सदा के लिए आनंद आनंद आनंद।